में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल व वायसराय से संबंधित प्रश्न जो आईएएस, पीसीएस, आरओ व अन्य राज्य की पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसके शेष प्रश्नों को आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो शेष प्रश्नों में है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 व 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी, विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग, जिसका समय 1856 से 1862 के समय क्रियान्वित किया गया। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी की घोषणा, जिसे भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में पढ़कर सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1877 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड सेवेंथ को 1857 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड सेवेंथ को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में सम्राट नियुक्त किया गया। लॉर्ड एलनबरो ने, जिसका समय 1842 से 1844 है, तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया। लॉर्ड एलनबरो ने, यह गवर्नर जनरल था। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस, चतुराई, निष्क्रियता यानी कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजलिस संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ई ओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से 1885 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में लॉर्ड बेलेजली के समय, 1829 का 17वां रेगुलेशन विलियम बेंटिंक के समय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी हेस्टिंग्स के समय, इसने 1818 ईस्वी में पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी। राजपूताना देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ की संधि वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, आंग्ल नेपाल का पहला युद्ध 1814 ईस्वी में, दूसरा 1815 ईस्वी में। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। 1833 चार्टर एक्ट पारित विलियम बेंटिंक के समय। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1869 से 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना 1881 में शुरू, यानी प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय 1872 ईस्वी और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान, यह वायसराय था, तो भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी आक्रामक नीति अग्र फॉरवर्ड का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लिटन था। वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल सर्वाधिक रहा।
7 वर्ष का, यानी 1899 से 1905 ईस्वी। लॉर्ड डफरिन का 1884 से 1888। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी। भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। हिल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था। यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। इसने महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया 1881 ईस्वी। यानी फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी। फैक्ट्री अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम बच्चों का काम करने पर रोक। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यावधि 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। प्रेस पर प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेटकाफ। बंग विभाजन करजन 1905 ईस्वी में। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव 1765 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा पेंटिंग के कार्यकाल में मैकाले द्वारा। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1901 ईस्वी में। जॉन मार्शल को महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ आर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी के गोखले द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग का समय 1910 से 1916 ईस्वी। लॉर्ड इरविन का समय 1926 से 1931 ईस्वी। 1905 ईस्वी में कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई कर्जन व लॉर्ड मिंटो द्वारा। कर्जन ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। 1900 में ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा। 1903 ईस्वी में मद्रास गवर्नर को लिखा कि मैं भारत आया, मेरी नीति सही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। लॉर्ड मिंटो ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था 1921 से 1926 ईस्वी। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय। वर्नाकुलर एक्ट लिटन 1878 ईस्वी। हिल्बर्ट बिल यह रिपन के समय। ब्रिटिश राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग 1911 के समय 11 में। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर्ड एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी कार्ल और मार्किस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किन्नीमोड मिंटो का अर्ल। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन तो अर्किबाल्ड पर्सिबल बेबल वाइकाउंट और अर्ल बेबल। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि
कोई नहीं, हिंदुओं को राय बहादुर और मुस्लिम एवं पारसियों को खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार आज यहीं तक, इसके आगे के प्रश्नों को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।